हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कैट रेफरेंस चैनल क्वांटिफायर्स। तो आज हम एक डीआईएलआर सेट करेंगे बढ़िया सा, राइट। एंड इट इज अ वेरी गुड अरेंजमेंट सेट, राइट। ऐसे सेट जो है ना, काफी बार कैट में आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो अगर आपने इस वक्त शुरू नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज कर लो और खुद से इसको ट्राई कर लो, राइट। अब एक बार कंडीशंस को समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। अगर आपने ट्राई कर लिया तो आपने पढ़ लिया होगा। सेट कहता है कि पांच दोस्त हैं, वो खाना खाने के लिए मेस में गए, तो वहां पे कुछ लोग खड़े हुए थे जो कि 1 से लेके 20 तक खड़े हुए थे, इस तरह से, है ना। अब 1 से लेके 20 तक लोग खड़े हुए हैं, और ये पांच दोस्त ये चले गए, कहीं भी लग गए ये पांच, ए मान लो, B C D E। तो 20 लोग पहले से थे, पांच लोग और आ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए इस वक्त लाइन में? 25। 1 से लेके 25 तक ये पांच दोस्तों को मिला के पांच दोस्त खड़े हैं, तो 25 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसने हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस दी हैं, राइट। बट आई आई नो दैट देयर आर 25 पीपल। तो देखो, डीआईएलआर में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डेटा रिप्रेजेंटेशन। आप डेटा को सॉल्व कैसे करना चाहते हो। द बेस्ट वे हियर वुड बी कि अगर 25 लोग हैं तो आप उनको क्या करोगे। आप, ओके, बिफोर वी मूव टू द सेट, जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि हमारा बैच शुरू हो रहा है 1 से, राइट। सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू एनरोल, प्लीज गो अहेड। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हमने देखो क्या किया बेटा, 25 पोजीशंस ले ली, राइट, 1 to 25। पहली कंडीशन क्या कहती है? For the five friends, the number of persons standing in front of any friend is as not the same as the number of persons standing behind him or any other। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा दोबारा पढ़ के एक बार मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। कहता कि यार, जो किसी भी दोस्त के लिए, फॉर द 5 फ्रेंड्स, किसी भी 5 दोस्तों के लिए, लेट अस से एक दोस्त है ए, वो लाइन में कहीं खड़ा हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनी फ्रेंड, लेट अस से इसके आगे एक्स फ्रेंड खड़े हैं, ठीक है, शुड नॉट बी सेम एज अ नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड दैट फ्रेंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके आगे भी एक्स दोस्त हैं और इसके पीछे भी एक्स एक्स लोग खड़े हुए हैं। इसके आगे भी एक्स लोग खड़े हुए हैं, इसके पीछे भी एक्स लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ही वांट्स टू से कि वो ए पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों? इसके आगे भी 12 है और इसके पीछे भी 12 है। सो इस पोजीशन पे, 13 पोजीशन पे कोई नहीं आ सकता। ऑल्सो, इट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स बिहाइंड कैन नॉट बी सेम फॉर एनी अदर फ्रेंड। और किसी दोस्त के पीछे भी उतने लोग नहीं होने चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि मान लो ए यहां खड़ा है, ठीक है, और बी यहां खड़ा है। ए के आगे कितने लोग हैं? दो। ए के दोस्त के पीछे कितने लोग हैं? दो। ये भी नहीं होना चाहिए। जो लोग आपके आगे खड़े हैं और जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, या फिर आपके किसी दोस्त के पीछे खड़े हैं, इनका काउंट सेम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। अगर आपको नहीं समझ आई, दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल। काफी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। कहता है करण वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मोहित, हु इन टर्न वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ परवीन। सो करण जो है वो मोहित के आगे था कहीं पे, और मोहित जो है परवीन के आगे था कहीं पे। At least 16 persons were standing in front of Amit. So Amit is somewhere between this point to this point. The number of persons standing between Parveen and Karan is same as the number of persons standing between Mohit and Amit. कहता कि करण और परवीन के बीच में इतने लोग हैं। अब अमित काफी लास्ट पे है ना, तो हम काफी सेफली एज्यूम कर लगते हैं कि वो यहाँ पे कैसे डिफरेंस होगा। अमित अगर बीच में आएगा तो बात नहीं बनेगी। अमित को आगे भेज देंगे तो चार दोस्तों को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो भी काफी मुश्किल हो जाएगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के लिए बेसिक चीज होती है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान करो। स्टार्टिंग में जो आसान अगर केस बन रहा है तो उसको फटाफट बना के या तो एलिमिनेट कर दो या उससे प्रोसीड कर दो, बट डू नॉट ओवर थिंक इन योर हेड। ऑलराइट, तो ये हमारी बेसिक चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड परवीन वॉज एट लीस्ट 5 एंड एट मोस्ट 7 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। यानी कि परवीन जिस भी पोजीशन पे खड़ा है, वट एवर पोजिशन परवीन इज एट, जितने लोग उसके आगे खड़े हैं, एक्स, ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड परवीन वॉज एटलीस्ट 5, इसके आगे वालों से एटलीस्ट 5 ज्यादा, एंड एट मोस्ट 7 मोर, और ज्यादा से ज्यादा 7 ज्यादा है जितने भी लोग उसके आगे खड़े हैं। यानी जो परवीन है, परवीन के आगे अगर एक्स लोग हैं तो उसके पीछे x+5 हो सकते हैं। अगर परवीन के आगे एक्स है तो इसको उसके पीछे x+6 हो सकते हैं। परवीन के आगे एक्स है तो परवीन के पीछे x+7 हो सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं। दीज आर द 3 पॉसिबल केसेस, ऑलराइट।
अब परवीन कोई एक पोजीशन है, परवीन इज वन पोजीशन, राइट। तो अब मैं अगर सिंपल सोच के देखूं कि परवीन कोई एक पोजीशन है मेरी, राइट। अगर परवीन कोई एक पोजीशन है, उसके आगे एक्स लोग हैं, परवीन की अपनी पोजीशन, परवीन के पीछे पांच लोग, ये मिला के कितने होने चाहिए? 25। पर क्या इस केस से x मेरा इंटीजर आ रहा है? नहीं आ रहा। 2x इज इक्वल टू 19, x इज नॉट एन इंटीजर, मतलब कि अगर 5 था तो इंटीजर नहीं आ रहा, 7 पे भी इंटीजर नहीं आएगा। यही केस से हमारा पोजीशन आ जाएगी। x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, तो x आया आपका 9, राइट। यानी कि x 9, यानी परवीन के आगे 9 लोग हैं। तो अगर परवीन के आगे 9 लोग हैं तो परवीन की पोजीशन होगी 10। दिस इज द पोजीशन ऑफ परवीन, राइट। अब ये कंडीशन मेरी क्लियर होगी एंड इसने मेरी जिंदगी को थोड़ा आसान बना दिया। नाउ आई नो कि जो के और पी है वो यहाँ कहीं पे है, फिर के और एम हमें तो हमें पता ही है कि पीछे है, राइट। सो ओके, ये हमारी चीज आ गई। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन परवीन एंड उदय। अब उदय वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टैंडिंग बिटवीन परवीन एंड अमित। तो परवीन और अमित के बीच में अगर एक्स है, तो परवीन और उदय के बीच में 2x है। अब उदय यहाँ कहीं भी हो सकता है और उदय यहाँ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर मुझे ये याद रखना है कि परवीन और उदय के बीच में 2x है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं अभी वो कहाँ है। चलो लेट्स लेट्स सी अब क्या हो सकता है। हमारे पास यही कंडीशन है, कंडीशन हमने पढ़ ली। अब मुझे पता है कि यार मोहित, मोहित विल कम समवेयर हियर, अमित इज हियर। जितने लोग मोहित और अमित के बीच में है उतने ही लोग करण और प्रवीण के बीच में हैं। ये मुझे पता है, राइट। तो क्या मैं मोहित को यहां खड़ा कर सकता हूँ? एक बार अगर मैं सोच के देखूं कि कुछ केसेस तो बनाने ही पड़ेंगे। अगर मैं मोहित को 5 पे लेता हूं और अमित सबसे एडवांस 17 पे हो सकता है, अमित सबसे एडवांस 17 पे हो सकता है, राइट। तो भी उस केस में 6 से लेके 16 11 लोग खड़े हैं। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो करण है, करण जो है सबसे आगे होना चाहिए। करण ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। करण कैन बी एट मोस्ट और सॉरी मिनिमम एट फर्स्ट पोजीशन। अगर करंट मिनिमम फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है तो उस केस में उसके पीछे कितने लोग हैं? 2 से लेकर 9, 8 लोग हैं, राइट। आप उसको गिन लेना। 9 माइनस 2 7 मत करना, आपको +1 करना पड़ेगा क्योंकि 2 को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आपको 2 से 9 तक 8 लोगों का मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो अब 8 का डिफरेंस हो सकता है। करण को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, 2 का डिफरेंस कर सकते हैं। करण को अगर मैं आगे लेके आता हूं तो हमारे पास 7 का डिफरेंस हो गया। कितने का? 7 का। तो 7 का डिफरेंस करने के लिए अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7, उस केस में हमारा m यहाँ पे आ गया। बट 6 का डिफरेंस नहीं हो सकता। क्यों? 6 के केस में m इधर लेके आना पड़ेगा, अमित को अगर मैं यहीं पे स्टेशन रखता हूँ तो, है ना। तो ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस हो सकता है मोहित का और अमित का, वो या 7 का हो सकता है या 8 का हो सकता है। दोबारा से एक बार सिंपल शब्दों में रीजनिंग एक्सप्लेन, सॉरी मोहित का और, हाँ मोहित का और अमित का मैक्सिमम 7 का 8 का हो सकता है। दोबारा बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मेरा करण यहाँ खड़ा हो गया तो मैक्सिमम 8 ही लोग आ सकते हैं इनके बीच में। तो मुझे मोहित और अमित को इस तरह करना पड़ेगा कि 8 ही लोग आए उनके बीच में, ठीक है। ठीक है, वो केस है। और अगर मैं करण सेकंड पे आ गया तो उस केस में करण और पी के बीच में 7 का डिफरेंस आया, तो अमित और उसके बीच में भी 7 का डिफरेंस आएगा। अगर मैं करण को यहाँ ले गया तो मेरे पास 6 का डिफरेंस रह जाएगा। तो इवन इफ अमित इज हेयर तो 6 के डिफरेंस के ऊपर वो उसको 10th पे आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं आ सकता। अब मैं लेके चलता हूँ कि लेटेस्ट से उसके बीच में मोहित यहाँ खड़ा है मेरा। मोहित अगर यहाँ पे है, अगर मोहित यहाँ पे है तो मुझे अमित की भी अब एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। लेटेस्ट से डिफरेंस मैंने ले लिया इसका, एक का। अब कितना डिफरेंस आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं इनके बीच में, जो कि पॉसिबिलिटी थी। अब अगर मैं इसके बीच में 7 लोग रख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे करण के लिए भी 7 लोग रखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी इसको सेकंड पे आना पड़ेगा। अब क्या ये पॉसिबल है? क्यों? देखते हैं। 18 से 25, 8, 8 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये 8 लोग हैं, मोहित के आगे 8 लोग हैं, किसी भी फ्रेंड के पीछे 8 लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन अमित के पीछे 8 लोग आ गए, राइट। तो ये पॉसिबल केस नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस, ठीक है। तो ये गलत हो बिल्कुल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं खड़े रहने देता हूँ, इसको 18 पे ले जाता हूँ, इसको 18 पे ले जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब इसमें 8 का डिफरेंस हो गया, 8 का डिफरेंस तो पॉसिबल था मेरे पास, राइट। 8 के डिफरेंस के लिए अब मुझे करण को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा?
फर्स्ट पे। अब मेरी वो 8 वाली कंडीशन वायलेट नहीं हो रही, उदय को चेक करते हैं, उदय फिट हो सकता है। पी और ए के बीच में एक्स का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, पी और ए के बीच में 7, यानी पी और यू के बीच में कितने होने चाहिए, 14। तो वो 14 इधर को तो जाएंगे नहीं, इधर ही को जाएंगे, यानी यू की पोजीशन आएगी 25, क्योंकि 14 लोग हैं, वो 11 से लेके 23 24 तक बन गए, यू की आएगी पोजीशन 25। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो के है, के आगे तो 0 लोग हैं, और यू के पीछे भी 0 लोग हैं, और जो वही आगे पीछे वाली चीज फिर से फंस गई है यहाँ पे। राइट, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स मोहित कैन नॉट बी एट नाइन्थ पोजीशन। मोहित कैन नॉट बी एट नाइन्थ पोजीशन। सिंस मोहित कैन नॉट बी एट नाइन्थ पोजीशन, मोहित को मैं फिक्स कर देता हूँ 8 पे। अब मैं चेक करता हूँ डिफरेंस। 9 10 8 का डिफरेंस है ना मेरे पास, यहाँ पे 7 का था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डिफरेंस है बिल्कुल। 8 के डिफरेंस के लिए अमित को आना पड़ेगा यहाँ पे। राइट, अमित आ गया यहाँ पे। राइट, अब चेक करते हैं कि कंडीशन क्या बनती है ना। अमित को अगर मैंने 17 पे रखा था, ठीक है, तो मोहित को अगर मैंने 8 पे रखा था, तो हमारा डिफरेंस आ गया 8 लोगों का। ठीक है, और 8 का डिफरेंस यहाँ पे लाने के लिए मैंने अमित को, अगर यहाँ पे करण था हमारा, नॉट अमित, करण को फर्स्ट कर दिया। राइट, ओके, अब 8 लोगों का डिफरेंस आ गया। अब एक ही बंदा रह गया यू। ठीक है, यू के लिए अब चेक कर लेते हैं, मुद्दे के लिए हमें पता है कि इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, जो उससे डबल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 का डिफरेंस है, तो 12 का होना चाहिए। 12 इधर तो नहीं आ सकता, तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से 22, उदय आ जाएगा 23 पे। तो ये मेरा 12 का डिफरेंस कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार अपनी कंडीशंस पढ़ लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है इसमें, यस सेटिस्फाइड है। दूसरी, हाँ, तीसरी, हाँ, चौथी भी, पांचवी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं हमारी। नाउ वी कैन इजीली मार्क द आंसर्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफी अच्छे लेवल का सेट था, एंड हमने काफी आसानी से कर लिया। सो हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड करंट, सारे के सारे 24 लोग खड़े हैं। हाउ मेनी पीपल बिटवीन उदय एंड मोहित, वी कैन डिटरमाइन, इसको अब आंसर्स आप खुद मार्क कर लो। ठीक है, एंड दिस सेट इज नाउ कंप्लीट। ऑलराइट।